हम लोग तो विरोध में थे इनकाउंटर का। ये पटना से ही एसटीएफ की टीम आई कुंदन कृष्णन जी के आदेश पर, जो एडीजी हैं, और उन्होंने मरवा दिया। तो जांच का आदेश दिया। अपने ही काम का जांच का आदेश देके क्या करेंगे? उनका जांच तो उनसे बड़ा आदमी करेगा ना। पीआईएल की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन बादशाह कौन है पूरे खेल का? इस खेल का बादशाह को खोजना होगा, इसीलिए पीआईएल। कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार को फंसाने की साजिश हो गई? मान लीजिए हम गुनाहगार हैं, हम ही जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हथियार की जांच होनी चाहिए, हथियार बेचने वाले को भी जेल भेजिए, हथियार रखने वाले को भी जेल भेजिए। सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों का खात्मा होता है। अपने विरोधियों को डरवा के, धमका के, गोली मारकर, तोड़कर, फोड़कर हम सत्ता में बने रहे, इस काम के लिए लगे हैं। वो उनको कोई नहीं, खुद ही उस रास्ते से यहाँ तक कुर्सी पर आए, उन पर नहीं आरोप था मर्डर का। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ हैं। रिशु श्री मामले में पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं, साथ ही साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत करेंगे। पीआईएल की क्या ज़रूरत पड़ गई खासकर आपको? देखिए, पीआईएल की इसलिए ज़रूरत पड़ी इस पूरे मामले में, रिशु श्री के मामले में, कि 2 साल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का काउंटर एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा था। 1 साल पहले जांच 2 साल पहले किया था कि रिशु श्री जो मुख्य अभियुक्त है, वो बेल जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेने गया तो उसने, ईडी ने कहा कि इन पर बहुत साक्ष्य हैं, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने माना कि ये प्रारंभिक साक्ष्य सही है, बेल नहीं दिया। तो रिशु श्री की तो गिरफ्तारी हो गई, चूंकि संजीव हंस वाले केस में। लेकिन जो बाकी लोग आईएएस अधिकारी हैं, इसके लिए फ्रेश एफआईआर दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे अभी तक न एफआईआर दर्ज हुआ, न गिरफ्तारी हुआ। 2 ताश के जोकर जैसा उसको निलंबन कर दिया गया। लेकिन बादशाह कौन है पूरे खेल का? इस खेल का बादशाह को खोजना होगा, इसीलिए पीआईएल दाखिल किया जा रहा है। लेकर के जिस तरह से आईएएस अफसर घेरे में आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार को फंसाने की साजिश हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार बचने के लिए ही ये सारे जो साक्ष्य थे उनके कुर्सी तक थे। सबकी पोस्टिंग कौन करता है? नियम विरुद्ध कौन पोस्टिंग किया? नई सरकार में जो चीजें निकल देखिए, नई सरकार में और पुरानी सरकार में कोई अंतर नहीं है कि शराब पुरानी है, बोतल नए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ हो रहा है इस सरकार में। ये भी वही सरकार कर रही है जो नीतीश कुमार कर रहे थे बचाने का काम, ये भी बचाने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी में नैतिकता है तो पहले एफआईआर दर्ज करें, सभी आईएएस अधिकारियों का जो 9 लोग का नाम है गिरफ्तारी करवाएं। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा, भरत तिवारी मामले में आप लगातार आरोप लगा रहे हैं और अभी कुंदन कृष्णन का जो आपने जिक्र किया, उनका कहाँ भूमिका है? पुलिस तो पहले के देखिए, अभी तक तो बिहार को ये मालूम था कि आरा की पुलिस मार दी वहाँ बिना जांच पड़ताल का। लेकिन जब हम लोगों ने बात किया पुलिस के पदाधिकारियों से, तो साहब कहा कि हम लोगों ने मारा ही नहीं, हम लोग तो विरोध में थे इनकाउंटर का। ये पटना से ही एसटीएफ की टीम आई कुंदन कृष्णन जी के आदेश पर, जो एडीजी हैं, और उन्होंने मरवा दिया। लेकिन यहाँ तो दरोगा को खोज रहे हैं लोग, जब दरोगा का रोल ही नहीं है उसमें। ये रोल है एडीजी कुंदन कृष्णन, या तो फिर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से आदेश लिए होंगे, वो बताएं। मुख्यमंत्री ने तो जांच का आदेश दिया। अपने ही काम का जांच का आदेश देके क्या करेंगे? उनका जांच तो उनसे बड़ा आदमी करेगा ना। उनका जांच वो कैसे नियुक्त करेंगे? मान लीजिए हम गुनाहगार हैं, हम ही जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें तो गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है, और गृह मंत्री की जांच का कैसे आदेश कर रहे हैं? एक तरफ एडीजी कह रहे हैं कि चूक हुई है और दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भरत तिवारी के पास हथियार कहाँ से आया, इसकी जांच होगी। हाँ, एकदम जांच होना चाहिए। हथियार आया, हथियार की जांच होनी चाहिए। हथियार बेचने वाले को भी जेल भेजिए, हथियार रखने वाले को भी जेल भेजिए। इसमें सज़ा दिलवाइए, 2 साल का होता है आर्म्स एक्ट में। हर जुर्म का दंड मृत्यु दंड नहीं होता। हर जुर्म का मृत्यु दंड नहीं होता। अगर हम आपको 2 झापड़ मानेंगे तो 6 महीना का इसमें जेल होगा। कि हम 2 झापड़ आपको मार देंगे तो मेरी हत्या कर दी जाएगी पुलिस स्टेट के द्वारा। ऐसा तो कहीं कानून नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में लिखा है, 21 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में लिखा है कि कोई भी जान का लेने का विधि द्वारा स्थापित कानून के जरिए होगा। तो विधि क्या है?
कोर्ट है, वो तय करेगा कि मृत्युदंड देना है कि नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, यही तो इसमें जांच क्या करना है ऐसे। इस मामले में सरकार घिर गई, लेकिन बावजूद इसके सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं कि अपराधियों का खात्मा होता रहेगा, उन्हें बिहार देखिए, वो छोड़ना है। अपराधियों के खात्मा के लिए नहीं, बिहार में अपने विरोधियों के खात्मा के लिए लड़ रहे हैं कि अपने विरोधियों को डरवा के, धमका के, गोली मारकर, तोड़कर, फोड़कर हम सत्ता में बने रहे, इस काम के लिए लगे हैं। वो उनको कोई नहीं, खुद ही उस रास्ते से यहाँ तक कुर्सी पर आए। उन पर नहीं आरोप था मर्डर का, उन पर हत्या का आरोप नहीं है, अपहरण का आरोप नहीं है। अगर इसी आरोप के आधार पर इनकाउंटर करना होता तो लालू प्रसाद जी उसी समय इनकाउंटर करा दिए होते, इनका तो नेता बने होते। भाई थोड़ी सी नैतिकता होनी चाहिए। आप पे आरोप था, कोर्ट ने आपको बरी किया, इस मामले में भी आप आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट देखेगा मामले को, सजा देना होगा देगा, नहीं देगा। अब क्या लगता है इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए, इस मामले को हम लोग उठाते रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक बिहार के मुख्यमंत्री ये तय नहीं करेंगे कि हम फेक इनकाउंटर नहीं करेंगे। अगर ये फेक इनकाउंटर करते और कराते रहे तो हम लोग इनके खिलाफ सड़कों पर लड़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जब तक फेक इनकाउंटर सरकार करवाती रहेगी, हम सड़क पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुधाकर सिंह ने स्पष्ट तौर पे कुंदन कृष्णन पर यह आरोप लगाया है कि एडीजी एसटीएफ के आदेश पर ही पटना से पुलिस गई और भरत तिवारी को उसने ठोक दिया। तो फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।